हाँ भैया, सिर्फ पानी पीकर अपना जीवन बिता रहे हैं। सही कह रहे हो भाई। अब रास्ता चला नहीं जाता भैया, सही बात है भैया। बर्दाश्त से बाहर हो गया। बड़ी जोर से भूख लगी है हमें। पैसा एक भी नहीं है हमारे पास। अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो जाओ कुछ लेकर आओ दुकान से, या कहीं से गांव में जाओ, किसी से एक रोटी मांग कर लाओ भैया। अगर हमें खाना नहीं मिलेगा तो हमारी जान निकल जाएगी भैया, पैदल नहीं चल सकता मैं। भैया हमारे भी पास 1 रुपए नहीं है, नहीं तो आपको खाने के लिए कुछ मदद जरूर करता भैया। तो कहा क्या करूं भैया, कैसे अपनी भूख मिटाऊं? अगर खाना नहीं मिलेगा तो मर जाऊंगा, क्या करूं जितेंद्र? भैया ये मालिक कैसा इम्तिहान ले रहा है हमारा। देखिए भैया, हम दोनों बस्ती में आ चुके हैं। ए भैया बाबू, माताओं और बहनों लोग बैठी हुई हैं, अपना हाथ फैला के कुछ मांग लो, कुछ खाने के लिए जरूर मदद करेंगे भैया। हम लोग बस्ती में हैं। हाँ भैया, अगर मालिक को यही मंजूर है तो हाथ फैलाकर भीख मांगूंगा। लोग हमारी पुकार सुनेंगे, हमारे दर्द को समझेंगे तो हमारी मदद जरूर करेंगे। ए भैया, यह अंधा लाचार हालात का मारा है, मजबूर है। अगर आप सब हमें देख रहे हो, हमें सुन रहे हो तो हमारी कुछ मदद कर दीजिए बाबू। आपके औलाद इस दुनिया में सलामत रहेंगे, आपका हमेशा माता रानी भंडार भरा रखेगी भैया। एक रोटी खाने के लिए हमारी कुछ मदद कर दीजिए, मालिक आपका भला करेगा भैया। सबके पास जाना, सब कुछ न कुछ मदद जरूर करेंगे भैया। हाँ? भूखे गरीब की भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। ए भैया, अरे इस लाचार की मदद करेंगे तो मालिक भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। हाँ, और इसी के साथ साथ आगे हमारे पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। मदद करो भैया। हे बिदना, हे बिदना, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। मदद करो बाबू। और बढ़ेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की भले और बढ़ेगा। भैया देखो, आप चलो आगे बस्ती में चला जाए भैया। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। औलाद वालों
भलो चौकीदार, ये कैसा इंसान है चौकीदार? कौन हो? ये किसकी आवाज है? कौन है? भैया दरोगा साहब आए हैं। दरोगा साहब? हाँ। ए साहब, हम लोग कोई चोर नहीं है साहब। अरे हम लोग कोई डकैत नहीं है। हम तो अंधे हैं, गांव गांव भिक्षा मांग रहे हैं साहब रोटी के लिए। क्या हाँ साहब, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? हाँ, हम लोग कोई चोर नहीं है। दरबदरे की ठोकरें खा रहे हो। हाँ साहब, तुम्हारी हालात देखकर मुझे बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा कष्ट है। ये जानना चाहता हूँ कि बचपन से अंधे हो या बीच में तेरी आँख की रोशनी चली गई? नाम हमारा सत्यजीत है साहब। कहाँ के रहने वाले हो? जिला बांदा गांव भिटौरा का रहने वाला हूँ। हमारा एक भाई है छोटा जिसका नाम मंजीत कुमार है। हमारी माँ है सौतेली जिसका नाम किंजल सेठानी है। और हमारी पत्नी है उसका नाम मानसी देवी है। और हमारे घर में हमारी माँ का भाई बनकर आया था उसका प्रेमी, उसका आशिक, जिसका नाम मारगन जादूगर है। क्या? मैं कोई जन्म का अंधा नहीं हूँ। हाँ। मेरी माँ और वो जादूगर दोनों ने मिलकर हमें अंधा बनाया है साहब। अपनी जादू की विद्या से हमारी आंखों की रोशनी छीन लिया उसने। तुम्हारी हालात बनाने वाला मार्गन जादूगर है, तुम्हारी सौतेली माँ है? हाँ साहब। एक बात ये बताओ, हाँ, अपनी माँ के कहने पर अपने भाई को घर से बेघर कर दिए हो। नाम तुम्हारा सत्यजीत है, हाँ, भिठौरा गांव के रहने वाले हो। हाँ। तुम्हारा ननिहाल कहाँ पर है? उस गांव का नाम नीवी है। क्या उस गांव का नाम नीवी? हाँ, जहाँ हमारा ननिहाल है। तुम्हारे ननिहाल में कौन कौन से लोग हैं? हमारे मामा जी हैं। नाना नानी तो बचपन में ही मर गए। क्या हाँ, कोई है? बताते रहा हूँ कि हमारे मामा जी हैं। और हमारे मामा जी का नाम अमरजीत है साहब। क्या तुम्हारे मामा का नाम अमरजीत? हाँ। क्या तेरे मामा तक उससे मुलाकात नहीं कर पाए? अगर जीवित होते तो जरूर मिलने आते। हमें तो लगता है कि जैसे नाना नानी मर गए, बचपन में देखा था मामा जी को, अब तो कितना अरसा गुजर गया। हमें तो लगता है कि हमारे मामा जी इस दुनिया में जिंदा ही नहीं है। नहीं तो जिंदा होते तो जरूर अपने भांजों से मुलाकात करने आते। ये तो कोई गैर नहीं, मेरा बड़ा भांजा सत्यजीत। क्या सत्यजीत, तेरे मामा तुझसे नहीं मिल पाए, अपने मामा से मिलना चाहता है तू? आप हमारे मामा को जानते हैं साहब? देख, तेरे नजरों के सामने कोई गैर नहीं, तेरे सामने तेरा मामा अमरजीत खड़ा है मुन्ना। क्या? यही तेरा मामा अमरजीत हो। कैसे देख सकता हूँ मामा जी? सच कह रहा तू? मैं तो अंधा हूँ। देख तो आप नहीं। कहाँ है? अपने सीने से लगा लीजिए मुन्ना, मामा जी। मैं तेरे पास खड़ा हूँ। चल, ये तो मुझे मिल गया है, तो सबसे पहले चल मेरे साथ, तुझे खाना खिलाऊंगा। खाना खिलाने के बाद इसी वक्त तुझे हॉस्पिटल ले चलूंगा, तू बराबर देखने लगेगा मुन्ना। आओ, देरी मत करो। या भगवान, न जाने कौन से अनेक आदमी हैं जो मुझे हॉस्पिटल ले गए। मेरी इलाज करवाए, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। जब मेरी होश खुली तो डॉक्टर साहब ने बताया कि तुम पागल हो गई थी, लेकिन मैं हॉस्पिटल से तो भाग कर चली आई। अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे आंखों के सामने मेरे बच्चे का गला दाब कर मार दिया गया, मेरी इज्जत लूट ली गई। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चले हूं कहीं पर अपनी जान दे दूंगी, लेकिन कहीं नहीं जाऊंगी। भाभी तू यहाँ? ये तेरी हालत कैसे हो गई? मुन्ना कहाँ है? देवर,
तू जानना चाहता है कि मेरी हालत कैसे हुई है? देवर, एक दिन मैं कमरे में अकेली बैठी थी। उसी समय सौतेली सासुमा का भाई मेरे कमरे में आया, मुझसे उल्टी सीधी बातें करने लगा। मैं उसकी बात नहीं मानी। मेरे आंखों के सामने मेरे बच्चे का गला दाब कर मार दिया। इतना ही नहीं, मेरी इज्जत लूट कर मुझे कहीं के नहीं छोड़ा। ना जाने क्या हो गया, मैं अपने आप को हॉस्पिटल में पाई। अभी मैं हॉस्पिटल से भाग कर आ रही हूँ देवर। भाभी, तेरे ऊपर इतना जुर्म ढाया गया, मेरे मासूम भतीजे को मार दिया गया। तू चिंता न कर भाभी, मैं तेरे पास ही आ रहा था, लेकिन तू यहाँ मिल गई। तू चल मेरे साथ इसी वक्त घर, उस हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चल मेरे साथ। इस औरत से तेरा क्या वास्ता है? कहाँ से भगा कर ले जा रहा है तू? बोल साहब, ये मेरी भाभी है साहब। तेरी भाभी है? हाँ। साइड में जाओ। ऐ औरत इधर आ। ये बता, हॉस्पिटल से क्यों भाग कर चली आई तू? साहब, मैं हॉस्पिटल से इसलिए भाग कर चली आई, इसलिए मैं सोची कि मेरे जान का खतरा है, इसलिए मैं भाग कर चली आई साहब। तेरे जान का खतरा है इसलिए तो भाग कर चली आई हॉस्पिटल से। उस दिन तेरा दिमागी संतुलन नहीं ठीक था, मैं तुझसे कुछ जानकारी नहीं ले पाया। ये बता, तेरा नाम क्या है और कहाँ की रहने वाली है? साहब, मेरा नाम मानसी है। मैं जिला बांदा भिठारा गांव की रहने वाली हूँ साहब। तेरा नाम मानसी है हाँ और साहब। बिठारा गांव की रहने वाली है? हाँ साहब। तेरे परिवार में कौन कौन से लोग हैं? ये मेरा देवर है, क्या नाम है? इसका नाम मंजीत है। और मेरी सासू माँ है, जिनका नाम किंजल सेठानी है साहब। क्या तेरी सासू माँ का नाम किंजल सेठानी है? हाँ साहब। तूने अपने मासूम बच्चे की हत्या किया है ना? नहीं साहब, मैं अपने मासूम बेटे को खून नहीं की हूँ साहब। साहब, मेरे बेटे को मारने वाला कोई और नहीं, उसी सासू माँ का भाई मारगन जादूगर है साहब। अरे मानसी, चौकीदार लगाओ करिए, यहाँ से ले चलो तो। साहब, ये क्या कर रहे हैं? मेरी भाभी की गलती क्या है साहब, जो हाथ में हथकड़ी लगा रहे हैं? तेरा नाम मंजीत है, मुझे पहचान रहा है? नहीं साहब। मैं कोई गैर नहीं, तेरा मामा अमरजीत हूँ ना। आप मेरे मामा हैं? जी हाँ जी। मामा जी। सुनना, मामा। तेरी भाभी ने अपने मासूम बच्चे की हत्या किया है। इस वक्त इसे मैं थाने पर ले जा रहा हूँ। एक बात के लिए मुझे शक है। कौन सी बात? शक इस बात के लिए है कि मारगन जादूगर और तुम्हारी सौतेली माँ थाने पर जाकर बोली है कि मैं इसका भाई हूँ और ये मेरी बहन है। और मुझे जानकारी मिली कि मारगन जादूगर उसका भाई नहीं बल्कि उसका प्रेमी है, क्या? उसका आशिक है। इस बात के लिए मुझे शक है। इस वक्त मैं इसे थाने पर ले जा रहा हूँ और थोड़ी देर पर थाने पर तू भी चले आना। मालिक ने चाहा तो तेरी भाभी को कुछ भी नहीं होगा। ठीक है मामा जी, चौकीदार ले चलो। मैं जरूर आऊंगा। चलता हूँ, पहले भाभी को छुड़ाऊंगा, उसके बाद घर जाऊंगा। चल रहा हूँ थाने। मेरी जान और तेरी बदौलत और तेरे कारण मुझे इतनी बड़ी दौलत मेरे हाथ लग गई है कि मैं बंगाल में चल करके एक ऐसी इमारत का निर्माण करवाऊंगा जिस इमारत की ऊंचाई तक कोई पहुंच नहीं पाएगा। हाँ मेरी जान, आया जरा सीने से लगिया। साहब, आप अचानक। नमस्ते साहब। नमस्ते। क्या हुआ, पता लगा साहब? जरूर पता लगा, यही जाने के लिए तेरे पास आया हूँ। ये बता क्या हुआ कि कौन है ये तेरा भाई है? साहब? कौन है? सच सुनोगे झूठ साहब? आज मैं झूठ नहीं बोलूंगी सुबह हाँ सुबह। हाँ। साहब, सच ये है कि मेरे भैया नहीं है, कौन है? बल्कि मेरे सही है, मेरे बचपन के प्रेमी है साहब। तेरा भाई नहीं। उस दिन थाने पर जाकर क्या बोली तू? वो तो केस बनाने के लिए केस बोली। बनाने के लिए। सत्यजीत इधर आओ।